सर। हेलो मैम। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। अरे सर, इतनी सारी लाइट्स, इतना सारा सेटअप हो रखा है, हो क्या रहा है? मैम यहाँ पर पावर बैच के बहुत सारे सरप्राइजेज आज रिवील होंगे, बहुत सारे बैचेस के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हाँ, लग तो रहा है कुछ बड़ा लग रहा है ना, बड़ा सा इवेंट कुछ लग रहा है। और ये इतने सारे बूथ्स लगे हुए हैं, ये क्या है सर? जी मैम, चलिए एक एक करके बूथ्स पर चलते हैं। यस मैम यहाँ पर पहला जो बूथ है वो है फाउंडेशन के लिए। सर, फाउंडेशन आई मीन 9th एंड 10th क्लासेस को कहते हैं। जी मैम। क्या इंपॉर्टेंस होती है सर 9th 10th की? मैम 9th-10th वो क्लासेस हैं जहाँ से बच्चे को डायरेक्शन पता चलता है कि वो आगे जाके कौन से स्ट्रीम लेने वाला है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेगा, क्या वो नीट में जाना चाहता है, मेडिकल में, या वो आईआईटी जेईई में जाना चाहता है, या जो भी और दूसरी उस ब्रांच में वो इंटरेस्टेड है। सब्जेक्ट वाइज किस में उसको इंटरेस्ट आ रहा है। राइट। और मुझे लगता है सर, जैसे एक पेड़ के लिए जितनी इंपॉर्टेंस एक रूट्स रखती है, ये आई गेस ये रूट वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। फाउंडेशन ईयर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे जाके आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। सर, आपको 10th में क्लैरिटी मिल गई थी फाउंडेशन से? मैम मुझे तो थोड़ी सी लेट मिली थी। अच्छा। लेकिन अगर शायद इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे मेरे टाइम पे मिली होती जितनी पावर बैच प्रोवाइड करता है, हाँ। तो आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे 9th-10th क्लास में मिल जाती। यस सर, ये बिल्कुल सही कहा। मैंने भी पावर बैच में पढ़ाया है। जितना ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है ना पावर बैच में, वो नेक्स्ट लेवल होता है ना बच्चों। राइट मैम। मैम कुछ गेस्ट आ गए हमारे पास। ये कौन आ रहे हैं सर? डर सा लग रहा है। हाँ, डर का माहौल है। कौन हो भाई आप लोग? कौन वहाँ? प्लीज बताइए। अरे मीनाक्षी मैम, आभा मैम, पंकज सर, आप लोग यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो मैम, ये तो हमारी तगड़ी सी फाउंडेशन की टीम लग रही है। राइट। तो मैम अब आप बताइए, जैसे फाउंडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है यार बच्चों की लाइफ में? ओके, सो मैम सबसे पहली चीज़ अगर मैं फाउंडेशन की बताती हूँ वो है यहाँ पे आपको स्कूल लेवल और एडवांस लेवल की क्लासेस अलग अलग मिलने वाली हैं। ओके, एडवांस का मतलब? एडवांस का मतलब ये हो गया कि मंडे टू थर्सडे जो बच्चा है वो पढ़ेगा सिर्फ स्कूल के बारे में। ओके। और फ्राइडे और सैटरडे को हम बच्चों को कराएंगे 11th-12th का सिलेबस 9th-10th में ही। ये तो मैम मैं पहली बार सुन रही हूँ कि 10th से ही 11th-12th की चीजें बताई जाएंगी। मैम यही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब बच्चा 11th या 12th तक पहुँचे वो उस टाइम पे अपने क्लासमेट से ऑलरेडी एक स्टेप आगे आ जाए। Yes. इसीलिए हम अभी से ही बच्चों को कराएंगे 11th-12th की तैयारी, एंड दैट टू डेडिकेटेड क्लासेस कंडक्ट करवा के। ऐसा नहीं है कि रेगुलर क्लासेस में ही हमने मिक्स कर दी चीज़ें, बट उसके लिए फ्राइडे और सैटरडे को अलग से क्लासेस होंगी जहाँ पे आपका एडवांस का सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस कराया जाएगा। वंडरफुल सर, ये सुन के हमारे टाइम पे भी ऐसा होना चाहिए था। आप कह रहे थे क्लैरिटी नहीं मिली थी। अगर ये होता तो हमें भी क्लैरिटी मिल जाती। बिल्कुल। आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा मैम? मैम मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, एंड सिंपल मेरा मैथ्स का एक ही मंत्र है कि बच्चे को मैथ्स में कुछ भी रटने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे को सब कुछ पहले से समझ में आए एंड उसके बाद बच्चा उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यस। सो एंड उसके बाद आगे पंकज सर। सर आप मेरे ख्याल से फिजिक्स ही लेंगे। यस सर। आपने कैसे पहचाना सर? फिजिक्स के सर होते हैं मोस्टली, जी। और सर खुद फिजिक्स के हैं, हाँ। तो इनकी वो आंखें हैं, पहचान लेते हैं। तो सर जैसे भी मैम ने बोला था कि एडवांस क्लासेस भी रहेंगी, Yes, क्योंकि sir. मैम कई बार क्या रहता है कि 9th-10th में स्टूडेंट्स अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस थोड़ा सा आसान रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन टीचर्स के साथ पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ वो अपने आप को 9th-10th क्लास में ही पुश कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो सर आप मतलब और आप बताइए कि इस फाउंडेशन बैच में और क्या फीचर्स सर रहने जैसे कि फाउंडेशन बैच के बारे में बात करें तो फाउंडेशन में अपना मेन फीचर तो मैम ने बताया है। उसके अलावा हमारे साथ क्या है कि हम ना डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डाउट सपोर्ट में जैसे कि हम एडवांस की क्लासेस तो लेंगे सर, बट बच्चे का पहले बेसिक का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर क्लास से एक डाउट पहले दे रहे हैं जिसको हम प्री डाउट कह रहे हैं, और एक क्लास डाउट की हम पोस्ट डाउट लगा रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं सर लास्ट क्लास है ना, और बच्चे का डाउट रह गया, अब नेक्स्ट क्लास उसकी होने से पहले ही हम उस बच्चे का डाउट वो रिजॉल्व कर देते हैं, ताकि क्लास से पहले ही? क्लास से पहले मैम एक्चुअली जो भी हम टाइम टेबल शेड्यूल उसका बनाएंगे उसमें हम ऑलरेडी प्री डाउट सेशन और पोस्ट डाउट सेशन कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर प्रीवियस लेक्चर रिवाइज Yes, करते हैं उसको ma'am. क्लास से पहले ही कुछ हाँ मैम, क्योंकि बच्चों के ना मोस्ट ऑफ द डाउट उनके जब वो घर में खुद सेल्फ स्टडी करते हैं ना तभी आते हैं। तो सर उसके लिए कोई और टीचर होंगे ना? नहीं मैम, प्राइमरी टीचर्स जो अच्छा, हमारे पढ़ा आप ही रहे लोग लेंगे? हाँ मैम, यही इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा। उन्हीं से डाउट पूछ सकते हैं कि बच्चा उनसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो बच्चा जब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने आएगा तो उसके वो डाउट ऑलरेडी क्लियर हो चुके तो हैं। प्री एंड पोस्ट में भी आप Yes, ही ma'am. लोग We रहेंगे। are the वंडरफुल सर, वंडरफुल। यस मैम। और मैम आप बताइए मीनाक्षी आपका ma'am. सब्जेक्ट? मैम मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ओके। तो जिससे अब बच्चों को काफी डर लगता है। वैसे
पावर बैच में आएंगे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हाँ, ये तो मैं भी सारा मानती हूँ। डर दूर हो जाएगा। तो जैसा कि आभा मैम और पंकज सर ने बता ही दिया है हमारे पावर बैच के कुछ फीचर्स के बारे में, तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन और कर दूंगी यस मैम। कि जैसे प्री एंड पोस्ट आउट के बारे में सर ने बताया। अलॉन्ग विद दैट, अगर बच्चे को कभी ऐसा हुआ कि भाई प्री एंड पोस्ट आउट का तो टाइमिंग हमारा सेट है ना, उसके अलावा भी अगर बच्चे को डाउट आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा? ये तो सर टेंशन की बात है। हाँ है मैम, ना? और ये ऑनलाइन में एक होता दिक्कत है। भी रहती है हाँ कि मेरे को भी, हाँ बोलिए। जी, कि कभी बाद में अगर डाउट आए तो उसको कैसे अपन बच्चा क्लियर करे। हाँ हाँ तो उसके लिए भी हमारे पास हमारे एकेडमिक मेंटर्स हैं। अच्छा। तो बच्चे कभी भी वो डाउट पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक ही, नॉन एकेडमिक भी, जो कि बच्चे नॉन एकेडमिक का क्या मतलब हुआ मैम? जैसे कि कभी कभार बच्चे स्ट्रेस भी, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइक स्ट्रैटेजीज को लेके, क्योंकि आपको भी पता है, मामा आपको भी पता है कि हर एक बच्चे का पढ़ने का स्ट्रैटेजी अलग होता है, टाइम टेबल अलग होता है, तो उसमें भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। समझ गई, जैसे प्लानर बनाना हो, टेस्टिंग वगैरह का देखना हो, ऐसा भी होगा? सॉर्ट ऑफ ऐसी हेल्प होगी, तो ये बच्चे को बहुत हेल्प करने वाला है। यस डेफिनेटली मैम। ओके, ये पर्दे लगे हुए हैं सर? हाँ मैम, शायद Red से यहाँ पे कलर कुछ के? और भी फीचर्स छुपे हुए हैं। हाँ, कुछ हाँ। मेन फीचर्स तो हमारे फैकल्टी ने बता दिए। हाँ। अब वैसे सर ये सारे फीचर्स ही अपने आप में बहुत चीज़ है, इसकी ज़रूरत लग नहीं रही है वैसे, और तो कुछ। हाँ मैम, वही है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत लकी होने वाले हैं जो फाउंडेशन बैच के में आएंगे। तो प्लीज़ फैकल्टीज रिवील करिए। Like before revealing this, one more thing that I would like to add, Yes. because इस टाइम पे बच्चे की बोर्ड क्लासेस हैं, हाँ. तो वहाँ पे ऑनलाइन जब बच्चा पढ़ता है एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है कि मैम हमारे जो टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में हमें लिखना पड़ेगा। Yes. तो उसको आप कैसे हमें हेल्प करेंगे सब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए? तो हम जब यहाँ पे पावर बैच में बच्चों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ओके। एंड उसके साथ साथ वो टेस्ट रेगुलरली इवेल्युएट होते हैं, बच्चों के साथ डिटेल फीडबैक शेयर किया जाता है। ओके। सो इन दैट वे, बिकॉज ऑब्वियसली एज टीचर्स वी ऑल नो दिस थिंग कि बच्चे के लिए 9th-10th कितना इंपॉर्टेंट है, एंड बोर्ड के मार्क्स हम सब जानते हैं जिंदगी भर बच्चे के काम आते हैं। लग जाता है ठप्पा। तो इसीलिए सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो बच्चों के कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट वी डू कंडक्ट इन पावर बैच। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। अब ये पर्दे हटा दें। बिल्कुल, आप ही लोग हटाइए मैम, आप ही लोग की टीम है। हाँ चलिए, अब करिए हम- करिए। पहले ये वाला कर देते हैं मैम। आई सो लेट्स गो। यस, 1 2 2 3। नीव पावर बैच 2027, उड़ान पावर बैच 2027, रेडियंट पावर बैच 2027 एंड विक्ट्री पावर बैच 2027। तो 9th क्या डिफरेंस है, क्या है ये मैम? सो मैम अगर हम बात करते हैं, नीव और उड़ान जो है वो CBSE के बैचेस हैं, वाइल विक्ट्री एंड रेडियंट आर द बैचेस फॉर ICSE बोर्ड्स। अच्छा, ICIC भी हम ऑफर कर रहे हैं। Exactly. ओके ओके। क्या डिफरेंस होता है वैसे मैम इन दोनों में, कुछ ऐसा है बताइए मैम। और ये आप ही लेंगे, दोनों टीम्स आप ही लेंगे, आप ही लोग का सेट है? ओके। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग नीव बैच का देख पा रहे हैं, नीव मतलब क्या होता है, जैसे आपने जड़ों के बारे में बात करी थी, तो ये बिल्कुल वही है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जड़ मजबूत होनी चाहिए, यानी कि नींव मजबूत होनी चाहिए। तो क्लास अच्छा, नाम 9th सोच का के रखा है। जी बिल्कुल, क्लास 9th का बैच है हमारा नींव पावर बैच। एंड देन जब नींव जो है हमारी जड़ें मजबूत हो गई है, तो अब बच्चे तैयार हैं उड़ान के लिए। तो here comes our class 10th उड़ान बैच, and then comes our radiant and victory batch for ICSE both. So बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीव उड़ान है, but this is for ICSE both. ओके Yeah. चलिए सर, ये वाला करते हैं हम। आ जाइए, आइए सर। ओके, अब टाइम आ गया है इस वाले को रिवील करने का। चलिए जी मैम। 1 2 3 पावर बैच। यहाँ तो सर ऑफर्स देख रहे हैं, बताइए सर, बताइए मैम। हाँ सर, बताइए कि यहाँ पे कुछ मुझे फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं हाँ और सर, यहाँ पर पहले कोई तो ऑफर भी है। मैं एज अ स्टूडेंट जानना चाहती हूँ, क्या है ये, क्या है ये?
मैम पावर बैच की सबसे पहली खासियत तो यही है हमारी कि हम स्मॉल क्लासरूम साइज रखते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। हमारा ये है कि जैसे कि फैकल्टी एज ए फैकल्टी सर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे के नाम से मैं उसको बुलाऊँ, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा है और मुझे पता ही नहीं कि उसको सब्जेक्ट में किस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है। सो वी हैव लिमिटेड क्लासरूम साइज, मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, काफ़ी कम रखेंगे ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी बच्चों से ढंग से कर पाए। मैम मेन यही फीचर है अपना। ओके, होमवर्क असिस्टेंट। यस मैम, ये तो होमवर्क असिस्टेंट मतलब कि डेली हम DPPs भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चा जो भी टॉपिक पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस लगा ले, क्योंकि बच्चा अगर नेक्स्ट डे पे क्वेश्चन नहीं लगाता है या सेम डे पे नहीं लगाता तो टॉपिक भूल जाता है, तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट मेंटर कनेक्ट, क्योंकि एक्चुअली बच्चा फीस तो मैम पेरेंट्स भरते हैं, तो बच्चा बोलता है कि हाँ मैंने फिजिक्स के टेस्ट में मेरे 100/100 आए और मैं डेली क्लासेस जा रहा हूँ, बट पेरेंट को पता ही नहीं चलता कि मान लो कि बच्चा परफॉर्मेंस लो कर रहा है, तो हम इसमें PTM भी कनेक्ट करते हैं, हाँ, ताकि जिसमें हम कंप्लीट देते हैं। ये बच्चे फीचर बचेंगे नहीं। बच्चों को थोड़ा कम पसंद आएगा। हाँ, कम पसंद ये आएगा। कोई बेसिकली नहीं फीचर बचेगा। हमारा पेरेंट्स के लिए है, ताकि उनको आइडिया रहे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। खींच के रखेंगे पेरेंट्स भी। हाँ, यस। और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ मैम, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कहते हैं ना ओवरऑल एनालिसिस, तो ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं हम, जैसे कि बच्चा क्लास में लाइव था, कितना उसका अटेंडेंस है। अच्छा। ठीक है, बच्चे ने अगर लाइव नहीं लिया है, रिकॉर्डेड भी ले रहा है, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है उसका भी ट्रैक है, और बच्चा टेस्ट में कैसा कर रहा है, इन सब के बारे में हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यानी कि पेरेंट मेंटर कनेक्ट में ये सब चीज़ें, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशंस पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे। बहुत सही मैम, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में ना, और Exactly, डिसिप्लिन के लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। यस। चलिए तो अब हम सर, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, ma'am. Thank you, sir. ये ऑफर क्या दिख रहा है मुझे, ये क्या है? मेन बात तो बच्चों को बताना ये है तो भूल के बता बच्चों को। दें। ये क्या है, क्या दे रहे हैं सर? 40% ऑफर मिल रहा है। तो सर बट शुभ मैम ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है, अच्छा, मतलब okay. इट्स नॉट लाइक कि वी आर गिविंग 40% एवरी टाइम, सो लिमिटेड पीरियड के लिए आपका 40% ऑफ है। क्योंकि वैसे भी मेरा सर मानना है जितनी जल्दी हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना अहेड रहेंगे हम बाकी बच्चों से। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा क्विक होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर भी बनोगे, आपके सामने पेशेंट आएगा, उस टाइम इतना ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हो, है ना, यू हैव टू ट्रीट इट। तो आपको जल्दी से डिसीजन लेना होता है, तो इसलिए अर्ली बर्ड ऑफर हमेशा लाया जाता है। इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट, ताकि आप जल्दी ऑफर लोगे, जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे तो हमेशा आगे रहोगे। यस, चलो चलते हैं हम जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ मैम, यहाँ पे और भी कुछ अरे सर, एक और लाल पर्दा है यहाँ पे, ये क्या right. है? इस लाल पर्दे में भी मुझे लग रहा है कोई सरप्राइज ही होगा। मैम एक मैम निकली यहाँ से। अरे यहाँ से तो मैम निकली हैं। हाय मैम। हेलो मैम, Hello, कैसे ma'am. हो? मैं अच्छी हूँ मैम। तो मैम क्या है ये? मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, तो बच्चों से जब मैं बात करती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, पावर बैच पे अमेजिंग टीचर्स हैं। जैसे अभी हमने देखा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्लास बंद हो गई, अंधेरा हो गया, डाउट आ गया, किसके पास जाए, कहाँ जाके पूछें। यस। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे के साथ। तो इसी चीज को केटर करने के लिए पावर बैच लेके आया है डाउट असिस्टेंस। एग्जैक्टली क्या है मैम ये? मैम ये इतनी काम की चीज है, इसमें एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स तो क्लियर होते ही हैं। यू नो, कई ऐसे डाउट्स होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन वो आगे जाके पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को हिला देते हैं। बिल्कुल। वो डाउट्स तो आपके 100% क्लियर होंगे। नॉन एकेडमिक डाउट्स में हम देखें तो छोटी मोटी चीजें, जैसे पेरेंट इंटरेक्शन आपका ठीक नहीं रहा, या मैम प्लानर कैसे बनाए, मैम मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सारी चीजें भी डाउट असिस्टेंस क्लियर कर देता है। नॉट ओनली दैट, इसमें और भी चीजें हैं मैम। जो आपके लाइव मेंटर्स हैं वो 3 PM to 12 PM आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं वाया ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट, आपकी फुल फ्रीडम है। तो टीचर्स आपका, सपोर्ट हमारा। वंडरफुल फीचर मैम, वंडरफुल। और मैम लेकिन ऐसा भी तो होता है, आप लोगों ने इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं पावर बैच में, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बिल्कुल। फीचर्स है, लेकिन ऐप में अगर बच्चा कंफ्यूज हो गया तो क्या राइट होगा? मैम, बिल्कुल मैम, वैलिड क्वेश्चन है। राइट। हेलो मैम। हाय सर, हाय। सर। एक और सरप्राइज। तो सर ये ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर होगी तो कौन सी टीम उसको केटर करेगी? मैम एक स्टूडेंट सक्सेस टीम हमने बिल्ड करी है, ओके। जो बच्चों को Day 1 से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा। जब स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल करते हैं तो हम उनको वीडियो ऑनबोर्डिंग पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपनी क्लासेस कैसे देख सकते हो, टेस्ट कैसे दे सकते हो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके। यही नहीं, हमारा काम ये है कि बच्चों की पर्सनलाइज प्रॉब्लम और उनकी वॉइस को एकेडमिक टीम तक ले जाएं
ताकि इवेंचुअली उन्हें एक पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। मैम ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिक से ही उनको प्रॉब्लम नहीं आती है बल्कि नॉन एकेडमिक भी आती है। कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि इतने सारे फीचर्स हैं, कई बार अपन ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जी कि ऐप में कौन सा फीचर कहाँ से मिलेगा। बहुत ही अच्छा फीचर था, लेकिन मैम ये पर्दा तो हटना पड़ेगा, है क्या इसमें? मैम साथ में रिवील करते हैं। हाँ करिए, आप दोनों करिए। 1 2 3 and 3। तो मैम ये है पावर बैच का डाउट कॉर्नर। इस पे क्या क्या मिलता है? 1-on-1 लाइव डाउट सपोर्ट, एग्जाम प्रिपरेशन सपोर्ट, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं वाया वेब एज वेल एज योर ऐप। आगे चलते हैं। जी मैम, बट एक आपने यहाँ पे और बॉक्स छोड़ दिया है यहाँ पर बॉक्स है क्या? जी 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 ओके, जी क्या है सर इसमें? मैम ये देखते हैं, अपन ही देखते हैं इसको। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई नहीं निकल कर आएगा। वही मैं कह रही हूँ, कोई जी। निकल के तो नहीं आएगा। जी 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 इसमें तो सर सामान ही सामान दिख रहा है। मैम ये है पावर बैच का किट बॉक्स। ये बच्चों को मिलेगा? राइट। इतना भारी भरकम क्या है सर? देखते हैं, निकालिए सर। मैम सबसे पहले तो यहाँ पर मिल रहा है बच्चों को एक बैग। पावर बैच का आपका एकदम पर्सनलाइज्ड बैग है। राइट। और मैम जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे, ये है टेबल, राइट। स्टडी टेबल बेटा आप लोगों के लिए है ये तो कहीं नहीं मिलता है, ये एक्सक्लूसिव ऑफर है हमारे पावर बैच पे। ये तो मैं भी ले जाऊंगी। राइट ये मैम। हमें भी मिलना चाहिए। मैम इसके साथ कलर भी अच्छा है सर, वाइट। और क्या है सर? मैम स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम एंड हाँ, ये हाइलाइटर है बेटा। जी। आप अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं लाइफ में भी। स्टिकी नोट्स हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें चिपका सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इसमें हम निकाल नहीं रहे हैं सारे। और क्या मैम है? इसके साथ स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं मॉड्यूल्स। योर मॉड्यूल्स, ओके। बहुत सारे हैं ये भी। आई गेस ये थोड़े से पार्ट्स में ब्रेक है ना, चैप्टर वाइज ऐसे करके, राइट यूनिट मैम, वाइज है राइट। कुछ। ओके। एंड मैम एक यहाँ पर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये बेटा चिपका लेना है टेबल के ऊपर और इसको याद कर लेना है, ठीक है? तो पूरा माहौल बना के पढ़ोगे अगर तो अच्छी पढ़ाई होती है। एनवायरमेंट मैटर्स। चलिए सर, और क्या है? एंड मैम आई थिंक एक और चीज़ है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। व्हिच इज अ ओके, राइटिंग पैड। हाँ, ये वैसे सर स्कूल वाले को बहुत काम आएगा ना। बिल्कुल। इसमें अच्छा है ये पेपर वेपर पे आप इसमें एकदम सपोर्ट सिस्टम है ये आपका, जैसे पावर बैच सपोर्ट सिस्टम है, ये भी आपका सपोर्ट मॉक सिस्टम। एग्जाम्स वगैरह इसमें हाँ। रख के दे सकते हैं। यस। उसमें आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ। लेकिन सर आपको फेवरेट क्या लगा? मैम मुझे भी बोर्ड ही लगा। तो लड़ाई होगी इसके बाद इसके Right. लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यस मैम, एक और यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसा हमें स्टार्टिंग में लगा था ना, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ। राइट। चलिए, तो मैम ये भी आप रिवील करिए इसके अंदर क्या है। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्या सरप्राइज। बंद सा डब्बा है सर, कुछ खजाना लग रहा है। हाँ जी मैम। है ना, संदूक सा कुछ है। मैं समझ गई सर क्या है ये। अच्छा मैम बंद है। हाँ सर, आप ही को करना पड़ेगा, एक सेकेंड। यस, ये सर वही है जो हमारे प्रो की ऑफरिंग्स में होता है। Right, खजाना ma'am. इज द राइट वर्ड। इसमें Right. बेटा आपके क्या है बताइए सर? इसमें मैम हमारे पास जितने भी पुराने साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बैचेस हैं, वो सब यहाँ से स्टूडेंट्स हाँ। इनको रिविजिट कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली वही है बेटा, किसी भी का पुराने टीचर्स का अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्दो डिसिप्लिन के लिए हमेशा लाइव लेक्चर्स बेटर होते हैं। राइट मैम। प्लान भी है। जी बिल्कुल। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी का कोई सा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है तो स्टूडेंट के पास एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइस है कि वो कोई सा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है हाँ, तो दे हैव गॉट एन ऑप्शन। हाँ। बंद कर दे सर, बहुत जी भारी मैम। आप करिए। काफ़ी कुछ है इसके अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। भारी भरकम है। राइट। रख दो, छोड़। चलें आगे सर। राइट मैम। चलिए मैम अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैम शायद से यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट भी है। हेलो। हेलो बेटा। सर हेलो मैम। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं पावर बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे ही पढ़ा है और सर मैं आपकी क्लासेस भी देखती हूँ फिज़िक्स की। ग्रेट। हाँ, मुझे याद है सर, एक बार मैंने इसको ऑन स्टेज भी लिया था, डाउट आया था इसका। यस मैम। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम बहुत अच्छी चल रही है और पावर बैच में जितने भी मुझे कन्फ्यूजन्स होता है क्लास में, सब मुझे मेंटर्स हेल्प करते हैं मेरे डाउट्स सॉल्व करने के लिए और क्लासेस अच्छे से चल रही हैं। और क्लास टाइम के अलावा अगर डाउट्स आते, वैसे तो आप ऑन स्टेज बहुत आते हो, लेकिन क्लास के अलावा जब डाउट आते हैं आपको, वो तो डेफिनेटली आते होंगे, तो क्या करते हो? क्लास के बाद
क्लास के बाद जब भी मुझे डाउट आता है तो उसे मैं ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। जैसे आपको क्लासेस के अलावा, जैसे क्लासेस में ऑन स्टेज बहुत डाउट्स आते हैं, तो मैं अज्यूम करती हूँ आपको क्लास के अलावा बहुत डाउट्स आते होंगे। हाँ, क्लास के बाद जब भी मुझे डाउट आता है तो उनको हेल्प करने के लिए मेरे पास मेरे सेकेंडरी टीचर्स हैं जो आफ्टर क्लास हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से आपके शैडो बनकर आपके पूरे जी। प्रिपरेशन में आपके साथ Yes, रहते हैं। ऑलराइट। और अगर कोई आपको टेक इशू आता है ऐप में, तो टेक इशू के लिए स्टूडेंट सक्सेस टीम से मेरी हेल्प कर देते हैं सब। ये तो सर एक बटन क्लिक पे इनके शैडो बन के घूम रहे हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। राइट मैम। अच्छा बेटा, तो चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छी चल रही है अब आपकी, और आगे बढ़ते हैं। जी मैम। तो मैम आज अपन ने जितने सरप्राइजेज एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। हाँ। एंड आई थिंक ये सारे जो फीचर्स पावर बैच में हमें देखने को मिले हैं, ये पूरी तरीके से जो स्टूडेंट्स को एक कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ चीज़ें ऑफलाइन में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से इतने फीचर्स हैं कि ये ऑफलाइन मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में जाता था, मेरे टाइम पे ऑफलाइन ही थी, अच्छा, तो उस टाइम पे इतने फीचर्स तो ऑफलाइन में भी अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट, कि रात को 12 बजे भी डाउट पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जो आज भी हमने बैचेस के बारे में बात करी, फीचर्स के बारे में बात करी, और स्ट्रेट टीचर्स से सुना, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं इन स्टूडेंट्स को, जो कि टॉप फैकल्टीज़ हैं। Yes. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहे वो स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 9th-10th में हैं, या नीट के में आगे बढ़ना चाहते हैं, या IIT JEE में, तो आई थिंक सभी के लिए काफ़ी अच्छा ये फीचर है पावर जी। बैच। और पावर बैच में सर हमने भी पढ़ाया हुआ है, राइट मैम। तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है कि कितनी ज़्यादा गाइडेंस से, कितना ज़्यादा पकड़ के लेके बच्चों को जाया जाता है। और इस साल तो और भी फीचर्स ऐड हो गए हैं, जैसा मैं देख पा रही हूँ। तो बस अब आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, आपकी मेहनत और पावर बैच, ये 3 अगर मिल जाए तो रिजल्ट पक्का है आपका। तो बस डिसाइड कर लो जल्दी से, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना और एनरोलमेंट करिए।